2023 के लिए रामदेव जी सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है? क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए खासतौर से जो हमारे रिटेल ऑडियंस हैं उनको? बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो कोई चीज़ तो उसके पीछे मतलब बहुत क्राउडेड ट्रेड हो। क्राउडेड ट्रेड हो, हाँ। सी इफ़ यू आर आप बहुत लंबे के इन्वेस्टर हों तब तो उतना कुछ अंतर नहीं पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन यदि आपको हर साल परफॉर्मेंस देखना है तो क्लियरली यू हैव टू अवॉइड द वेरी पॉपुलर ट्रेड एंड गेट इनटू वेरी अनपॉपुलर ट्रेड। ओके। अब वो आप देख सकते हैं, इंडेक्स लगाएंगे आप, अभी आज अच्छा दिन है आज, आप देख सकते हैं 12 महीने जिसकी 25-30% धुलाई हुई है, वही सब ट्रेड जैसे भी पूरा डिजिटल पूरा सब 60-70% 90% आउट है। हो सकता है अगले साल कहानी अलग हो। ओके, हाँ वो जैसे ये आपके पीएसयू में जो ऑयल कंपनीज हैं अभी, हाँ इसमें मैं पूछने वाला था आपसे, यहाँ पर क्या किया जाए ऑयल कंपनी, क्योंकि इतनी वैल्यू है यहाँ पर, सब 5-6% यील्ड है। कुछ नहीं दुकान साहब, देखिए आपको पहले तो आपको डेट को बीट करें तो डिविडेंड आपको दे देगा। अच्छा, जो अत्याचार उसमें हुआ उनके पीएनएल में उसको डबल से तो होने वाला नहीं है। यहाँ से तो अच्छा ही होगा। मुझे सुनाई पड़ रहा है इलेक्शन ईयर है ना, तो थोड़ा सा नहीं, इलेक्शन अभी वो लोग सीख गए हैं कि भाई उनको बेचने का है कंपनी तो दे विल टेक केयर ऑफ द कंपनी। और दूसरा 6.5% फिस्कल डेफिसिट है, सरकार के पास बहुत पैसे हैं। 1.5 लाख करोड़ का मंथली जीएसटी कलेक्शन हो गया। यू नो अगले साल तो कम 160-170 का होगा ना। भाई 10% 11% जीडीपी बढ़ रहा है तो उतना तो बढ़ना ही चाहिए ना। तो क्लियरली गवर्नमेंट इज नॉट टाइट कॉर्नर्ड अबाउट द रेवेन्यूज। सो मेरे को नहीं लगता है कि अनलेस ऑयल गोज टू 120-130 देन उनके हाथ बन जाते हैं कि हम क्या करें, कितना बढ़ाया भाव, यू नो, एंड रेवेन्यू आपका भाव भी बढ़ गया, उधर रेवेन्यू कलेक्शन भी कम। सो देन गवर्नमेंट हैज़ फिस्कल टाइटनेस। अभी ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। अच्छा रामदेव जी, आप काफ़ी रिसर्च करते हैं इन सब चीज़ों में, आपका मतलब पूरा हाउस काफ़ी रिसर्च करता है। एक जो थीम प्ले आउट हुई थी कि रूरल में थोड़ा स्ट्रेस था और अर्बन में थोड़ा सा काफ़ी तेज़ी थी, वो के शेप की बात हो रही थी जो, वो अभी भी इंटैक्ट है या थोड़े चांसेस हैं उसके ओपन अप होने के? अभी तक तो वैसे ही दिखता है, मतलब व्हेन आई सी द मंथली डेटा, जैसे मेरे लिए एक सबसे बड़ा ये है कि भाई आपका टू व्हीलर डिमांड, सो जो पॉपुलर टू व्हीलर जो रूरल इंडिया में बिकता है 100-125 सीसी वाले, जब तक उसका चाहे किसका भी आए, चाहे हीरो का आए, चाहे टीवीएस का आए, बजाज का आए, जिसका भी बिके, लेकिन दैट सेगमेंट शुड गेट लिफ्टेड। भाई आप इतना ऑल टाइम हाई की बात कर रहे हैं, इतना 7% 8% जीडीपी की बात कर रहे हैं, वेयर इज मनी गॉन? भाई 2 साल हो गए कोविड हुए, जो लोकल ट्रांसफर्स थे जो शहर से जो गाँव जाते थे वो भी पूरा हो रहा है, क्रॉप अच्छे हैं, एमएसपी बहुत अच्छा है, मानसून इज़ नॉट दैट बैड। सो मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि आई थिंक द ओनली थिंग कैन बी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशनरी प्रेशर इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है तो इट हर्ट्स द पुअर अ लॉट, तो उसी कारण से शायद रिकवरी लेट हो, लेकिन मुझे लगता है इस साल दैट कुड बी वन थिंग विच माइट कम बैक। जी देखिए, ऑटोज़ की बात करते ही रामदेव जी का अपने आप एकदम से हीरो की तरफ एक रुझान आता है, क्योंकि हीरो मोटो जब हीरो होंडा उसका नाम था तो रामदेव जी ने उस स्टॉक में सबसे ज़्यादा पैसा बनाया था और जितना उनकी इन्वेस्टमेंट थी उससे कहीं ज़्यादा तो डिविडेंड के थ्रू उनको मिल गया था। वो हीरो होंडा उस समय पे काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती थी, मुझे याद है। और आप हमेशा जब भी मेरी रामदेव जी से बात होती थी तो वो बोलते थे डिविडेंड कितना दिया ये सबसे ज़रूरी होता था। तो रामदेव जी, अब हालांकि कहते हैं कि रिस्क फैक्टर अगर दिखाई दे जाए तो शायद रिस्क ना हो, तो लेकिन कुछ दिख रहा है 2023 में रिस्क फैक्टर? मेरे को लगता है मेरे को आ गया था, कुछ हो गया था। क्या चीज़? जैसे रशिया यूक्रेन आ गया था आउट ऑफ नोवेयर। अब देखिए वो उस टाइप की चीज़ तो आप और हम कभी सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल, हाँ। यू कांट इवन ड्रीम, फॉरगेट अबाउट थिंकिंग। बिल्कुल, तो वो तो छोड़ दीजिए आप, मतलब जो नॉन रिस्क है, मतलब वो बदल क्या सकता है कि भाई ग्लोबल स्लो डाउन शुड नॉट बिकम कंप्लीट ब्रेकडाउन, मतलब जो सॉफ्ट लैंडिंग चल रहा है अभी तक वैसा रहे तो बात अलग है। बट यदि बाई चांस मतलब देयर इज अ कंप्लीट नोज डाइव ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, मतलब कितना आप धक्का मारोगे उसको? आप इधर से क्यूटी कर रहे हो, उसके बाद आप रेट बढ़ा रहे हो, फिर उसके बाद जनरली लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, यूक्रेन वार भी हो रहा है, सब लोग ऑयल सप्लाई, एनर्जी प्राइसेस कैसे मतलब बहुत हाइटेंड है, जबरदस्त। तो ये जो है कहाँ तक चल सकता है? इसका क्या सबसे बड़ा कॉस्ट पड़ेगा स्लो डाउन में। बिल्कुल, तो ये ज़्यादा स्लो डाउन हो गया तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा मत बढ़ा है। क्योंकि आपका एक्सपोर्ट स्लो डाउन हो जाएगा और इंपोर्ट, बिकॉज डोमेस्टिकली वी आर ग्रोइंग, इंपोर्ट बहुत जोर से सक इन कर जाएगा। लेकिन जो मैनेजर्स हैं इकोनॉमी के, दे नो इट ऑल, सो दे मैनेज इट वेरी वेल। तो इसमें आपको लग रहा है कि शायद जो बात चल रही है कि क्या फेड को लगेगा कि बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गया, हमने बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा दिए, कहीं रुक जाएं या थोड़ा सा पॉज कर दें, ऐसा? भाई वो भगवान है, वो क्या करेंगे ना, जब जो पड़े करेंगे। मतलब आज तक कुछ भी बोले और कल डेटा बदल गया तो उनका डायलॉग बदल जाएगा, उनका एक्ट बदल जाएगा, और फिर मार्केट भी पूरा यू टर्न हो जाएगा। तो मतलब अब देखिए पहला महीना आया था जब 0.2% मंथ ऑन मंथ
इन्फ्लेशन था, बट देयर वाज 1 पॉइंट ओनली। हो सकता है अगले महीने ज़्यादा आ जाए या उससे भी कम आ जाए। तो अब वो 2-3 महीना 4 महीना जो है ना, वो ट्रेंड सेट होगा। 3-4 महीने बाद मालूम पड़ा कि भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट्स ओनली से 0.5% और समथिंग। फिर उसके बाद पॉलिसी एटलीस्ट स्लो डाउन होगा कि भाई और ज़्यादा रेज नहीं करेंगे, लेट्स वॉच फॉर द फुल प्ले आउट इस टाइम। मतलब ऐसा लगता है मुझे, बट ज़्यादा मैं उसको ध्यान देता नहीं। लेकिन हो सकता है ग्लोबल स्लो डाउन बहुत डीप हो जाए और वो एक तरीके से शायद हमारे लिए तकलीफ हो। 2022 की मेरे लिए सबसे बड़ी हाईलाइट थी कि एफआईएस ने 2.7 लाख करोड़ का माल बेचा। मार्केट गिरा नहीं और क्योंकि पूरा का पूरा डोमेस्टिक इंडस्ट्री ने खरीद लिया। वो कंटिन्यू रहेगा आपके हिसाब से? देखिए डोमेस्टिक तो कंटिन्यू रहेगा पक्का। हाँ मतलब पर्टिकुलरली इफ इंडेक्स इज स्टेबल एट अराउंड दिस 17-18,000 तो उसमें क्या ज़्यादा मार नहीं पड़ता। एसआईपी कर रहे हैं लोग, तो बहुत ज़्यादा ये नहीं होता है। तो नाउ द प्रिपरेशन कि भाई कभी 22-23 हज़ार हो जाए, मतलब जैसे 20% मान लो रिटर्न आ गए। हाँ